लॉन्ग दी वे जब बंदा चल रहा होता है अपने बच्चे की एडिक्शन के साथ, तो एक चीज़ वो ये भी समझता है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं उनको मैं अकेला फिक्स नहीं कर सकता। कुछ साल के बाद, 4-5 साल के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये मैं अकेला फिक्स नहीं कर सकता, मुझे किसी प्रोफेशनल की मदद की ज़रूरत होगी। और उसको बीच में ये ख्याल नहीं आता कि मेरा भाई, मेरा दोस्त और मेरे रिश्तेदार मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको बताना नहीं चाहता। क्योंकि हमें रिश्तेदारों को ये बताते हुए बहुत तकलीफ़ होती है कि हमारे घर में स्यापा हो गया है। हम बताना चाहते हैं कि हमारे घर में सब ठीक ठाक है और मेरा बच्चा मॉन्ट्रियल में दाखिल हो गया है और ये उसकी मिठाई है और ये फ़लाना कामयाबी हासिल की है बच्चे ने, ये उसकी नौकरी लग गई है, ये उसने CSS कर लिया है। ये हम बहुत बताना पसंद करते हैं, लेकिन ये बात कि वो ड्रग एडिक्शन में पड़ गया है, ये बात हम बिल्कुल किसी को नहीं बताते और ख़ुद से ही अपने बेटे के साथ एक गुत्थम गुत्था ज़िंदगी गुजारते हैं। उसकी ड्रग की राह में रुकावट डालते हैं, उसकी ड्रग की राह में खड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे खुदा न खास्ता हमारा बेटा एक ट्रेन की पटरी पे खड़ा है और हम अचानक देखते हैं कि वो ट्रेन की पटरी पे खड़ा है और सामने से ट्रेन आ रही है और हम भाग के जाके उसको उस पटरी से हटा देते हैं और ट्रेन हमारे ऊपर से गुजर जाती है। और बेटा जो है वो किसी और ट्रेन की पटरी पे जाके खड़ा हो जाता है जहाँ ट्रेन आ रही है। क्योंकि हम जब रोज़ अपने बेटे को हम कहीं ना कहीं ड्रग से रोकते हैं तो वो यही कर रहे होते हैं, क्योंकि हम कुड़मासबा देते हैं, बीच में घुस जाते हैं आके, और हम समझते हैं कि उसके और ड्रग के दरमियान खड़े हो जाने से वो नशा छोड़ देगा। लेकिन ये बात ऐसे ही है कि जैसे कोई अगर ट्रेन के सामने जाके खड़ा हो जाता है पटरी पे और उसको हटा के हम खड़े हो जाते हैं, तो सारा जो ट्रेन का धक्का लगता है वो आके हमें लगेगा। ऐसे धक्के हम रोज़ खाते रहते हैं।